छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, जिन बच्चों को 2026 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देना तो है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, किसी भी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन छूट गया। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया तो ज़रूर, लेकिन उनका डमी नहीं आया, तो डमी रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल वाले ने नहीं किया, आप भी इसी कैटेगरी में गिने जाएंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको भी दोबारा कराना पड़ेगा। तो ये छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट फाइनली आ चुका है। मतलब जिन बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देना है, मैट्रिक का या फिर इंटर का, उन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अब ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया है। ये मौका हर साल मिलता है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी था कि रजिस्ट्रेशन का डेट 101% आएगा, देर भले ही हो लेकिन आएगा ज़रूर। अच्छा, ये एक डेट आया तो आया, मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल तो नवंबर में एक डेट और भी दिया गया था, नवंबर में लास्ट चांस फिर दिया गया था। मतलब तब तक ना बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जा चुका था, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट चल ही रहा था, उस बीच में भी आया था। तो अभी हम इस बात को समझते हैं, और ये छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट जो आया, इसका नोटिफिकेशन अभी तक आपको नज़र नहीं पड़ा होगा। तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, और ये जो डेट आया है इसमें वास्तविकता क्या, क्योंकि यहाँ जो आप न्यूज़ में देख रहे हैं ना कि मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 30 तक कर सकेंगे आवेदन, ये न्यूज़ में जो हेडिंग लगाया गया है ये डेट भी गलत है। तो मैं सही डेट, इसका प्रूफ लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर चूंकि सिर्फ मैट्रिक की बात की जा रही है, मैं इंटर की भी बात करूँगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि फिर एग्जामिनेशन फॉर्म। जी हाँ, 2026 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने के लिए, इंटर एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा, दोनों बात हम करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है ये दैनिक जागरण का है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है, और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं करा सकते हैं। और यही नहीं, शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार छात्र पंजीकरण फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने विद्यालय के माध्यम से ही भरेंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई कि 30 का डेट दिया जा रहा है, 30 अगस्त का, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, डेट कुछ और है। डेट आया ज़रूर है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, आपको खुद बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम फॉर्म, मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्योंकि छूटे हुए छात्र भी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद उनको भी फॉर्म भरना है, और जो स्टूडेंट पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो बच्चे भी, 10 और 12 क्लास के बच्चे भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, तभी उनका एग्ज़ाम होगा फरवरी 2026 में मैट्रिक और इंटर का एनुअल एग्ज़ाम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि आखिर ये डेट आया तो कैसे आया, और क्या असल में डेट आया है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, कब हमें स्कूल जाना होगा। तो इसके लिए हम खोलते हैं एक वेबसाइट, एक लिंक, और ये लिंक या वेबसाइट है किस चीज़ का, तो ये है रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो आपके स्कूल वाले करते हैं मैट्रिक या इंटर का, उसके लिए उन्हें एक लिंक मिला होता है, एक वेबसाइट मिला होता है जिस पर वो लॉगिन करते हैं। उनको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है हर स्कूल को, और उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से स्कूल वाले लॉगिन करके आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये लिंक मैंने खोल दिया। अब देखिए, ये जो लिंक खोला मैंने, ये 2026 के मैट्रिक एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन वाला लिंक खोला है। इस पर कब कब कौन कौन से काम हुए, कब कब किस किस का डेट आया, वो सारे डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें लास्ट ग्रीन कलर से जो डेट दिए गए हैं ना, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। एक तो डेट जो बढ़ा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने का, सुधार करने का, उसको अपलोड करने का, 23 अगस्त 2025 से 8 सितंबर तक बढ़ा, वो यहाँ पर वो डेट ग्रीन कलर में है। जो डेट ख़त्म हो चुका है ना, वो सब रेड कलर में दिखाई दे रहा है। जो डमी आया था, 3 बार डेट आ चुका, वो सारे डेट्स जो है ना रेड कलर में है, ठीक है। ग्रीन जो डेट है ना, ग्रीन कलर में लिखा हुआ, वो समझिए कि डेट अभी चल रहा है। और यहीं पर जो 8-9 डमी का रजिस्ट्रेशन का डेट आया था, उसी के नीचे एक और डेट बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख दिया गया है, द एक्सटेंडेड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ लेट फी इज़ अप टू 3 सितंबर 2025 एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पेमेंट इज़ अप टू 1 सितंबर 2025। यहाँ पर बात को समझिए, यानी अब जो है ना, बच्चों का रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर तक हो सकता है, यानी जो बच्चे छूट गए हैं वो करा सकते हैं। जिनका ऑलरेडी हो चुका है उनको नहीं कराना है, जिनका डमी आ चुका है उनको नहीं कराना है, जिनका डमी नहीं आया या जिन्होंने किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको कराना है। 3 तक रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन 3 तक भी आपको नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि 1 तारीख तक, 1 सितंबर तक जिनका रजिस्ट्रेशन का शुल्क जमा होगा, स्कूल वाले जिनका शुल्क जमा करेंगे, केवल उन्हीं का फॉर्म भराएगा 3 तारीख तक। तो आपको एक्चुअल डेट मानना है 1 तारीख। 1 तारीख के बाद आपका काम नहीं होगा, ठीक है। 1 तारीख तक
स्कूल पहुंच गए आप तो आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, 2026 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि जो डेट मैट्रिक के लिए आता है वही डेट इंटर के लिए भी आता है। तो नोटिफिकेशन ना तो मैट्रिक का आया है, नोटिफिकेशन ना तो इंटर का आया है, लेकिन वेबसाइट पर जब डेट अपडेट हो गया तो ये डेट समझिए कि आ चुका है। नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपके सामने होगा, यानी आज से कल होते होते आप खुद भी नोटिफिकेशन देख लेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि डेट आ गया तो नोटिफिकेशन भी आना ही है 101%। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको खुद भी बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझना क्या है, यहाँ पर समझना ये है कि 1 तारीख तक जो डेट आया, इस डेट के ख़त्म होने के बाद और साथ ही साथ जो 8 सितंबर का जो डेट है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को सुधार करने और उसको अपलोड करने का, उस डेट के ख़त्म होने के बाद ही मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। और वैसे भी देखिए पिछले साल जो है ना मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म 11 सितंबर से भरा गया था, सितंबर में ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी ये डेट सितंबर में ही आने जा रहा है और 8 तारीख को डमी का डेट ख़त्म हो रहा है, 1 तारीख को 3 तारीख को रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो रहा है। तो इन सारे डेट्स के ख़त्म होने के बाद वही 10 या उसके आसपास, 10 सितंबर या उसके आसपास आपका मैट्रिक और इंटर 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जाएगा। तो मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए जिन जिन का रजिस्ट्रेशन छूट गया है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन कराने का डेट 1 तारीख तक ही है। नोटिफिकेशन आज से कल तक आ जाएगा, जैसे ही आएगा मैं शेयर करूंगा। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि वैसे बच्चे जो 10 क्लास में हैं या फिर वैसे बच्चे जो 12 क्लास में हैं जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, अपलोड भी हो चुका है, ऐसे बच्चों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। रजिस्ट्रेशन केवल ये डेट आया तो किसके लिए आया, जो इससे पहले किसी कारण से छूट गए थे, जो ऑलरेडी करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, दोबारा आप कर भी नहीं सकते। तो आप किस क्लास में हैं, 10th में कि 12 में, आपको छूटे हुए रजिस्ट्रेशन डेट का इंतज़ार था या नहीं था, कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।